हाय फ्रेंड्स। पिछली वीडियो में हम बताए थे आप लोग को कि पार्ट बी आएगा और पार्ट बी में हम लोग न्यूमेरिकल के बारे में पढ़ेंगे। पार्ट ए में जितने भी चीजें के बारे में पढ़े थे थोड़ा सा उसका हम चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। आपका त्वरण, विस्थापन, वेग, चाल, दूरी, सारी चीज के बारे में आप लोग को बता दिया गया था। आज देखिए न्यूमेरिकल से संबंधित कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर हम लोग न्यूमेरिकल की बात करें, मोशन चैप्टर का नाम है जिसमें स्पीड, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सीलरेशन ये सारी चीजें के बारे में पूछा जाता है अलग अलग तरीकों से। चलिए हम लोग देखते हैं आज न्यूमेरिकल। और न्यूमेरिकल में दो तीन बातों पे आप लोग का थोड़ा सा ज्यादा ये ध्यान रहना चाहिए ताकि न्यूमेरिकल को अच्छी तरीके से हल कर सकें। अगर गति की बात करें तो गति देखिए दो तीन प्रकार का होता है। वो तो आप लोग को बता चुके हैं कि आवर्तीय गति क्या होती है, दोलनी गति क्या होती है। लेकिन यहाँ पे जो हम बात करेंगे, गति एक होता है क्षैतिज रेखा में, इस तरह से इसको हम लोग बोलेंगे क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा में जो गति होगा ना, इसका फॉर्मूला बस समीकरण वही होगा, सिर्फ थोड़ा सा चेंजिंग करना है। एक होता है यदि किसी गेंद को ऊपर से अगर नीचे गिराते हैं तो क्या होगा। यदि किसी गेंद को कोई व्यक्ति है और इस गेंद को, मान लीजिए इस गेंद को ऊपर की ओर फेंकता है ना, तो फिर इसकी गति क्या होगी। तो इससे संबंधित चीजें पूछा जाता है। आप लोग से थोड़ा सा क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है वो चीजें हम बताते हैं। मान लीजिए कि कोई गाड़ी है 10 सेकंड में वह 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाती है, तो त्वरण क्या होगा। कभी समय पूछ देगा, कभी त्वरण दिया हुआ रहेगा, वो तीन चार चीजों के बारे में, है ना। और इस तरह से पूछा जाता है यदि किसी पहाड़ से एक पत्थर को गिराया जाता है तो nवां सेकंड में उसका चाल क्या होगा, उसका वेग क्या होगा, है ना, उसका त्वरण क्या होगा, कितने समय के बाद पृथ्वी से गिर पहुंचेगा, पृथ्वी पे पहुंचेगा, या पृथ्वी पर पहुंचने के टाइम में उसका वेलोसिटी क्या होगा, वेग क्या होगा। चलिए तीनों के बारे में, ये तीनों से क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले हम समीकरण की चर्चा करें जो पिछले वीडियो में आप लोग को बताए थे। एक समीकरण बताए थे कि v बराबर u प्लस ए टी होता है। दूसरा आप लोग को बताए थे कि s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा समीकरण बताए थे v स्क्वायर बराबर होता है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। ये तीनों समीकरण का चर्चा हम पिछले वीडियो में कर चुके थे। इसमें हम लोग ये जानेंगे कि ये भी क्या होता है सर। तो याद रखना है, भी बराबर होता है अंतिम वेग। भी बराबर होता है अंतिम वेग। यहीं पे बात करें यू बराबर होता है प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक प्रारंभिक वेग प्रारंभिक वेग, है ना। अंतिम वेग को फाइनल पॉइंट, प्रारंभिक वेग को इनिशियल पॉइंट भी बोला जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे एच, एच बराबर होता है दूरी, कितनी दूरी तय की गई, ठीक है, एच बराबर दूरी। और ये जो होता है ना, ए को बोलते हैं हम लोग एक्सीलरेशन त्वरण। ए को बोलते हैं एक्सीलरेशन त्वरण। ये सारी चीजों के बारे में छोटा छोटा फैक्ट जो है, सारी चीजों के बारे में आप लोग को बता चुके हैं क्या है क्या नहीं है। चलिए हम थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग को एक चीज बताते हैं। मान लीजिए कि ये सरफेस है, ठीक है। यहाँ पे एक गाड़ी है और ये गाड़ी जो है ना यू वेग से गतिमान है, यहाँ से मैंने यू वेग से चलना प्रारंभ करती है और कुछ समय के बाद यहाँ पे पहुंच जाती है। मान लीजिए कि यहाँ पे इसका वेग जो है ना वो v है, या 5 मीटर प्रति सेकंड, 15 मान लीजिए 15 मीटर प्रति सेकंड। और यहाँ से चलना प्रारंभ किया था। गाड़ी अभी कहाँ पे है, तो यहाँ पे है। आने में समय कितना लगा, आने में समय लगा 10 सेकंड, 10 सेकंड, ठीक है, 10 सेकंड समय लगा। अब इसमें जो है ना आप लोग को देखिए क्या चीज है, विरामावस्था से अगर चलना प्रारंभ करती है तो u बराबर यहाँ पे 0 हो जाएगा। या कोई गाड़ी है विरामावस्था कभी देगा या कभी नहीं देगा, बोलेगा कि कोई गाड़ी या कोई बस चलना प्रारंभ करती है और इतने समय के बाद इतना वेग से जा रही है, तो उसको हम लोग मानेंगे u बराबर 0। तो u बराबर 0 हो गया, वेग हो गया 15 मीटर प्रति सेकंड, समय हो गया t सेकंड यानी 10 सेकंड। यहाँ पे u का मान दिया हुआ है, v का मान दिया हुआ है, t का मान दिया हुआ है। ए का मान हम लोग निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, तो हम देखिए यहाँ पे बताते हैं यू टी और यहाँ पे वी। यू टी और वी किस में लिखा हुआ है, यू का भी का मान है, यू का मान है ना, टी का मान है। ए निकल जाएगा यहाँ से। अगर ए निकल जाता है तो देखिए तो यू टी ए, यहाँ भी टी है यानी इसका मान इससे निकल जाएगा। जो चीजें इसमें पूछेगा दूरी क्या होगी,
हम लोग दूरी s का फॉर्मूला लगा देंगे, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी, या u और v पता है, a पता है, टाइम नहीं दिया हुआ, तो यहाँ से हम लोग s का मान निकाल सकते हैं, डिस्टेंस का मान निकाल सकते हैं। ये तीनों फॉर्मूला से आप लोग को निकल जाएगा, वो हम पीछे एग्जाम्पल जब देंगे ना तो वो चीजें आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये चीजें, ये है आपका 36 में, कोई गाड़ी जा रही है, कोई आ रही है, तब ये सारा फॉर्मूला का यूज करना है। यदि किसी वस्तु को ऊपर से नीचे की ओर गिराई जाती है तब क्या होगा? फॉर्मूला यही रहेगा, सिर्फ यहाँ पे a बराबर क्या हो जाएगा, माइनस जी का यूज करना है, प्लस जी का यूज करना है ना। यानी कि ये तो फॉर्मूला प्लस में ही है, प्लस में ही रहेगा, सिर्फ करना है क्या, ए जो है ना वो जी का मान। अगर किसी वस्तु को, अगर कोई वस्तु क्षैतिज रेखा में जाती है तो वहाँ एक्सीलरेशन काम करता है, एक्सीलरेटर, जो आप लोग को पिछली वीडियो में भी बताए थे। तो ए का फॉर्मूला यहाँ पे लगता है, लेकिन ए का मान लगता है। लेकिन अगर कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिरती है तो यहाँ पे जी का मान रखना है ना, जी कर देना है बस उसको। और जी का वैल्यू जानते हैं 9.8, ए का भी वैल्यू वही होता है 9.8, है ना। तो इस तरह से जी का यहाँ पे मान रखना है, ठीक है। तो बस ये फॉर्मूला सेम रहेगा। जब किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है, तो जब ये एम द्रव्यमान का कोई वस्तु है ऊपर की ओर जाएगा, यहाँ पे है ना, ऊपर की ओर जाएगा, तो याद रखना है कि ऊपर की ओर अगर किसी वस्तु को फेंकेंगे तो mg भार, mg जो होता है ना, W बराबर mg, जो वेट होता है वो नीचे की ओर गेन करता है, नीचे की ओर खींचता है। इसलिए g का मान जो होगा ना, यहाँ पे याद रखना है, यहाँ पे माइनस में g का मान लेना है, और यहाँ पे ऊंचाई जो होगा ना उसको h कर लेना है। बस जहां पे s है वहां पे h लिख ही देते हैं आप लोग को समीकरण। यहाँ पे हो जाएगा, इसका समीकरण हो जाएगा v बराबर u माइनस जी टी। इस तरह से आपका s बराबर यू टी प्लस माइनस हो जाएगा, क्योंकि ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे हम अगर बात करें वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस टू जी एच, एस के जगह पे एच कर दिए, यहाँ भी एच कर सकते हैं आप लोग, एच कर दिए। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, अगर ऊपर से नीचे की ओर गिराया जाता है तो v बराबर u प्लस जी टी हो जाएगा, है ना। s बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से वी स्क्वायर बराबर हो जाएगा यू स्क्वायर प्लस टू जी एस। बस ये चीजें के ध्यान, ये चीजें को ध्यान रखना है, बाकी सारा चीज आप लोग का बन जाएगा। जैसे कि हम अभी नेक्स्ट एक एग्जांपल में आप लोग को समझाते हैं, 5 क्वेश्चन क्या करेंगे, इस पे बना के आप लोग को दिखाएंगे। कुछ क्वेश्चन इस पे बनाएंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे बनाएंगे, और जितना एनसीईआरटी में दिया हो गया है जो इम्पोर्टेंट है वही चीजें को आप लोग को समझा देंगे। बाकी आप लोग इस पे क्या करेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, इजी वे में समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल आप लोग देखिए। देखिए एग्जाम्पल आप लोग के सामने लिखा हुआ है, एक टॉली विरामावस्था से 2 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से गतिमान है, तो 4 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा। पहले जो जो चीजें गिवन है उसको हम लोग लिखते हैं, ठीक है। एक टॉली विरामावस्था से, मतलब विश्राम में टॉली था, उसके बाद गतिशील हुआ, तो विरामावस्था से गतिशील है। तो अब यहाँ पे हम लोग आंसर में ऐसे पहले जो जो चीजें लिखा हुआ है ना उसका देंगे। विरामावस्था से तो u बराबर क्या होगा, 0 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। 2 मीटर प्रति स्क्वायर के त्वरण से, अब त्वरण का मान दिया हुआ है तो यहाँ पे हो जाएगा a बराबर 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, गतिमान है। 4 सेकेंड के बाद, समय भी मेरा दिया हुआ है, समय दिया हुआ है 4 सेकेंड, 4 सेकेंड, उसका वेग क्या होगा, v बराबर वाट। अब हम लोगों के पास 3 गति के समीकरण है, एक है v बराबर u प्लस ए टी, दूसरा है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, दूसरा तीसरा है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। कौन सा फॉर्मूला में ये तीनों का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, ये चारों का वैल्यू कौन सा फॉर्मूला में आएगा। तो सर पहला में आएगा v बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखिए पहला समीकरण था v बराबर यू, v बराबर यू, v बराबर होता है ना u प्लस ए टी। अब इसमें देखिएगा v का मान दिया, v का मान पूछ रहा है, u का मान, a का मान, t का मान, तीनों का दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए u का मान 0 हो गया, a का मान दिया हुआ है यहाँ पे 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, 2, t का मान दिया हुआ है, t का मान है 4 सेकेंड, तो यहाँ पे 4 कर देंगे, बराबर कितना आ जाएगा 8। v का यानी वेग का मात्रा क्या है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये आंसर हो गया। क्लियर है। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन देखिए,
एक कार 5 सेकंड में 5 मीटर प्रति सेकंड से 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाती है। मान लीजिए कि यहाँ पे कोई कार है इस तरह से, है ना, और इसका वेग दिया हुआ है, इसका दिया हुआ है u बराबर दिया हुआ है 5 मीटर प्रति सेकंड, माने कि चल रही है गाड़ी, विरामावस्था में यहाँ पे नहीं है कि u बराबर हम 0 ले लेंगे, यहाँ पे चल रही है। और ये क्या होती, चलते चलते यहाँ पे आ गई गाड़ी, और यहाँ पे आ गई गाड़ी, और ये v का मान जो हो गया 10 मीटर प्रति सेकंड हो गया। ये क्या है, v बराबर, यानी कि ये इनिशियल पॉइंट है, ये आपका फाइनल पॉइंट है। प्रारंभिक बिंदु, अंतिम बिंदु। समय भी दिया हुआ है, क्या समय दिया हुआ है सर, समय कितना दिया हुआ है 5 सेकंड। अब देखिए यहाँ पे निकालना क्या है, दूरी निकालना है, एस का मान निकालना है। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे जिसमें से इसका पता चल जाएगा। तीन गति का समीकरण होता है, v बराबर होता है u प्लस ए टी, दूसरा होता है एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरा होता है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। अब ये तीनों में से देखिए, v बराबर u प्लस ए टी होता है, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। u का मान, v का मान और t का मान किस में हम रखेंगे, तो s का मान मेरा निकलेगा। क्या निकालना है हमें, s बराबर निकालना है, दूरी निकालना है। देखिए अगर हम यहाँ पे s का मान निकालना चाहते हैं तो ये हमें गिवन नहीं है, ये हमें निकालना पड़ेगा। अगर हम यहाँ से निकालना चाहते हैं तो यहाँ भी a का मान चाहिए, a का मान नहीं दिया हुआ है, a का मान हम पहले निकाल लेते हैं। तो a का मान कैसे निकलेगा, तो त्वरण बराबर a बराबर यहाँ पे इसी फॉर्मूला से v बराबर u प्लस ए टी। v का मान कितना है सर 15, 10 है, 10 दे दिए, u का मान 5 है, 5 दे दिए, प्लस ए का मान फाइंड आउट करना है, टी का मान कितना है 5 है, 5 दे दिए। अब देखिए यहाँ पे ये इधर आकर के कट जाएगा, ये इधर आके घट जाएगा, यानी कि 10 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा यहाँ पे 5a, यानी कि a बराबर हो जाएगा 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। a का मान 1 आ गया। अब s का मान इससे भी निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे s बराबर हो जाएगा यू टी, है ना, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब s का मान, u का मान कितना है, u का मान 5 है, t का मान कितना है, t का मान आपका, t का मान भी 5 है, प्लस हाफ a का मान 1 आया था और t का मान 5 का स्क्वायर 25। ये देखिए 25 हो गया, ये भी 25 हो गया, तो 2 से 25 को काटेंगे तो 12.5, और 25 प्लस 12.5 कितना हो जाएगा, इसको यहाँ पे लिख देते हैं 25, है ना, प्लस 12.5, 25 प्लस 12.5, इसका मान आ जाएगा आपका 0.573 आंसर। ठीक है, 25 10 35 और 2 37, ठीक है, एस का मान है इसलिए ये मीटर में। क्लियर है। नेक्स्ट एग्जांपल आप लोग के सामने फिर से देखते हैं। देखिए एग्जांपल, एक क्रिकेट गेंद ऊपर की ओर फेंका जाता है, कह रहा है कि 5 मीटर ऊंचाई, है ना, 5 मीटर की अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचता है, गेंद का प्रारंभिक वेग क्या होगा। यानी कि कह रहा है एक गेंद को हम ऐसे करके फेंकेंगे तो 5 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचेगा, तो उसका जो हम वेग फेंके है ना, किस वेग से फेंके हैं, प्रारंभिक वेग क्या होगा। आप लोग को कुछ चीजें इसमें हम और बताते हैं। अगर किसी भी गेंद को या किसी भी चीज को जब हम फेंकते हैं तो उसका जो अंतिम वेग होता है ना, जैसे जा रहा है तेजी में, धीरे धीरे उसका वेग कम होते जाएगा और एक समय उसका वेग 0 हो जाता है, ताकि जहां पे वेग 0 होता है वहां से वो रिटर्न गेंद नीचे की ओर आना प्रारंभ हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि यदि हम किसी गेंद को ऊपर की ओर फेंकते हैं, ऊपर की ओर फेंकते हैं, तो यहाँ पर तो u बराबर तो कुछ ना कुछ वेग होगा ही, कुछ ना कुछ तो वेग से उसको फेंकेंगे ही, बहुत तेज फेंकेंगे, धीरे से फेंकेंगे, लेकिन v का मान जो होगा ना हमेशा क्या होगा, 0 हो जाएगा, v का मान 0 हो जाएगा। क्लियर है। यदि किसी गेंद को हम ऊपर की ओर फेंकेंगे तो अधिकतम बिंदु तक जहां वो जाएगा, लास्ट बिंदु पे जहां पे वो नीचे आना प्रारंभ होगा, वहां पे 0 हो जाएगा। u बराबर यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है, लेकिन ऊंचाई कितनी तय करती है गेंद, 5 मीटर, h बराबर 5 मीटर ऊंचाई तय करती है। ठीक है। अब कह रहा है गेंद का प्रारंभिक वेग, ये मान पूछ रहा है। अब ये मान कैसे निकलेगा, अब यहाँ पे देखिए g बराबर, अगर ऊपर की ओर फेंका गया तो g बराबर जो होगा ना 9.8 या 10 मान लीजिए इसको, 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि g का मान होता है 9.8, कहीं कहीं पे 9.8 देगा, कहीं कहीं पे 10 देगा, आप लोग को 10 यहाँ पे लेना है। ठीक है। चलिए गति का समीकरण हम लोग तीनों फिर से लिखते हैं। v बराबर होता है u प्लस
AT, लेकिन ऊपर की ओर जब फेंका जाएगा तो U माइनस GT हो जाएगा। दूसरा समीकरण होता है S बराबर, S को हम लोग H कहते हैं, H बोल सकते हैं। H बराबर हो जाएगा, H बराबर होगा UT प्लस, माइनस कर दीजिए इसको, माइनस हाफ GT², जब ऊपर की ओर फेंकेंगे तो। तीसरा समीकरण होता है V² बराबर, V² बराबर U² माइनस 2GH, ये तीनों। अब इसमें देखना है कि V का मान, H का मान, G का मान किसमें हम फाइंड आउट करें, किसमें हम रखेंगे जिससे हमको U का वैल्यू पता होगा। देखिए, अगर इसमें रखते हैं V का मान, U का मान, T का मान मेरा नहीं है। इसमें रखते हैं H का मान, H का मान है, U का मान, U का मान नहीं है, ठीक है। T का मान मेरा नहीं है। इसमें देखिए, इस समीकरण में V का वैल्यू मेरे को पता है, U का वैल्यू निकालना है, 2G का मान है, H का मान है, इसी में रखेंगे, आ जाएगा। देखिएगा, इसी से V² 0 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर तो 0 हो जाएगा, बराबर U² हमें निकालना ही है, U² का मान निकालना है, माइनस 2G का मान 10, H का मान कितना है सर, 5 है, 5 है। अब यहाँ पे देखिए, ये तो 0 हो गया। U² बराबर हम लोग कह सकते हैं 10 बचे 50 और दूना कितना 100, यानी कि U बराबर, यहाँ पे देखिए U बराबर क्या हो जाएगा, U बराबर हो जाएगा √100, √100, यानी कि कह सकते हैं U बराबर, है ना, यानी कि कह सकते हैं कितना जाएगा, 10, U का मान है मीटर प्रति सेकेंड, 10 मीटर प्रति सेकेंड। तो ये चीजें आप लोग का है। ऐसे ऐसे करके 2-3 क्वेश्चन क्या करेंगे, आप लोग को PDF कर देंगे, वहां से आप लोग बना सकते हैं। 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं जो NCERT में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, किसी वस्तु को 29.4 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है। 1 सेकंड बाद वस्तु की ऊंचाई क्या होगी। यहाँ पे यदि हम किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो ये अपना V का मान 0 यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि वो अधिकतम ऊंचाई कितना ज्ञात करता है उसका मान नहीं पूछ रहा है, कह रहा है T सेकंड में। T बराबर दिया हुआ है, T का मान यहाँ पे दिया हुआ है, T का मान दिया हुआ है 1 सेकंड। माने कि जैसे ही हम किसी वस्तु को ऐसे करके फेंके तो 1 सेकंड में वो कितना दूरी तय करेगा, है ना। 2 सेकंड में और ज्यादा करेगा, 3 सेकंड में और ज्यादा करेगा। एक समय क्या होगा कि V इक्वल टू 0 होगा, लेकिन इस समय V इक्वल टू 0 नहीं होगा। T बराबर दिया हुआ है आपका, U का मान दिया हुआ है 29.4 मीटर पर सेकेंड, 29.4 मीटर प्रति सेकेंड। पूछ रहा है क्या सर, यहाँ पे 1 सेकंड के बाद वस्तु द्वारा तय की गई ऊंचाई क्या होगा, H बराबर वाट, H बराबर वाट। जब ऊपर की ओर फेंकते हैं तो हम कह सकते हैं यहाँ पे G का मान कितना लेना है, G का मान लेना है 9.8 ले लीजिए, 9.8 ले लीजिए मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड। इसको 100 से लिख देते हैं यहाँ पे, G बराबर 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए कौन सा दूरी H पूछ रहा है, तो H से संबंधित दो इक्वेशन है। एक है V² बराबर U² माइनस 2GS, है ना, उसमें भी हमको A का मान चाहिए, G का मान दिया हुआ। हम ऐसा करते हैं H बराबर एक फार्मूला होता है UT प्लस, माइनस यहाँ पे हो जाएगा, माइनस ऊपर की ओर फेंक रहे हैं तो माइनस हाफ GT²। देखिएगा इसमें H का मान हमें निकालना है, U का मान कितना दिया हुआ है 29.4, T का मान 1 सेकेंड 1 कर देंगे, माइनस हाफ, G का मान 9.8, T का मान 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। यहाँ पे हम काट देते हैं, अगर 2 से काटते हैं 4.8 को तो यहाँ पे 9.8 को तो ये हो जाएगा 4.9, 4.9 हो जाएगा, ठीक है। तब यहाँ पे देखिए 29.4 माइनस 4.9, 4.9 यानी कि कितना आंसर आ जाएगा यहाँ पे घटा दीजिए, यहाँ पे हो जाएगा 14, 9, 5 पॉइंट, ये हो जाएगा 8, 4 और यहाँ पे हो जाएगा 2, यानी कि 24.5 ऊंचाई पूछ रहा था, 24.5 मीटर आंसर हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे V बराबर 0 नहीं होगा। आप लोग को समझना है कि अगर T सेकंड में पूछ रहा है तो पूरा वस्तु ऊपर गया भी नहीं है,
जैसे ही वस्तु को 29.4 मीटर प्रति सेकंड से फेंका जाता है, तो फिर इसका टी सेकंड में 1 सेकंड में कितनी ऊंचाई वो तय करेगा, वही पूछ रहा था। तो आप लोग को समझ में आया होगा। एक दो क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, जब ऊपर से नीचे की ओर आती है उसमें क्या होता है। नेक्स्ट एग्जांपल आपका वही रहेगा, ठीक है। हाँ फ्रेंड्स, ये जो आपका एग्जांपल है काफी इंपॉर्टेंट है, एलपी में पूछा गया है। और ये जो आपका है, कह रहा है किसी गेंद को 5 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से 19.6 मीटर की ऊंची इमारत की छत से अनुप्रस्थ प्रक्षेपित किया जाता है, तो गेंद धरातल पर पहुंचने में कितना समय लेगा। मान लीजिए किसी हम ऊंचाई पे हैं और गेंद को दो तरीके से हम गिरा सकते हैं। एक गेंद को क्या होगा, हम ऐसे कर करके नीचे गिरा देंगे, वहां पर u बराबर 0 हो जाएगा। लेकिन हम कुछ ऐसा भी कर सकते हैं ना कि इस गेंद को हम ऐसे करके फेंकेंगे। तो जब ऐसे करके फेंका जाएगा, मान लीजिए कि ये ऊंचाई है, ऊंचाई पर कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है ना। और यहाँ पर से अगर इस गेंद को ये ऐसे गिराता है तो यहाँ पे u बराबर 0 हो जाएगा। लेकिन कह रहा है कि यहाँ पर से ये गेंद को क्या करता है ना, 5 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से ऐसे फेंका जाता है। तो यहाँ पे जब ऐसे फेंकेंगे तो कहीं ना कहीं जा करके ये गेंद फिर नीचे की ओर आएगी। तो इससे मतलब नहीं है, जब यहाँ पे इसका 5 मीटर प्रति सेकेंड का वेग समाप्त होगा तो यहाँ पे u बराबर क्या होगा, 0 मीटर प्रति सेकेंड। ये क्वेश्चन काफी लोगों को गलत गया, कारण यही था। तो याद रखना यहाँ पे u बराबर 0 मीटर प्रति सेकेंड। ऊंचाई की बात करें तो यहाँ पे गिवन है ऊंचाई 9.8, यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं 19.6 मीटर, ये आपका ऊंचाई है। क्लियर है। जी का मान कितना लेना है, यहाँ पे जी का मान लेना है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और कुछ दिया हुआ है और कुछ भी नहीं दिया हुआ है। पूछ रहा है समय कितना होगा, समय पूछ रहा है, यानी कि टी बराबर वाट, यानी कि इस गेंद को पृथ्वी तक नीचे आने में, कितना समय लगेगा। चलिए हम लोग फॉर्मूला करते हैं। दूरी दिया हुआ है, एच बराबर हम लोग जानते हैं, एच बराबर क्या जानते हैं, तो यू टी प्लस हाफ, ऊपर से नीचे आ रहा है, जी का मान पॉजिटिव होगा, हाफ जी टी स्क्वायर होगा। देखिएगा एच का मान 19.6 दे देना है, यू का मान 0 है तो टी का मान साथ में 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 से किसी भी चीज को गुना करेंगे वही आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 0 हो जाएगा पूरा, हाफ हो गया। जी का मान कितना लेंगे, 9.8 लेंगे, और टी स्क्वायर का मान हमें निकालना ही है। ठीक है, 2 से 9.8 को हम काट सकते हैं 4.9 में। अब यहाँ पे क्या होगा, 9.6, और ये नीचे आ जाएगा, मल्टीपल में है तो यहाँ पे हो जाएगा 4.9 बराबर हो जाएगा टी स्क्वायर। ये पॉइंट एक अंक के बाद, यहाँ भी एक अंक के बाद पॉइंट दोनों समाप्त हो जाएगा। अगर टी स्क्वायर हटाते हैं तो टी बराबर हो जाएगा √196/49। और ये 196 किसका स्क्वायर है, तो 14 का है। 49 किसका स्क्वायर है, 7 का। 7 से ये 2 बार में कट जाएगा, यानी कि हम कह सकते हैं टी बराबर जो होगा, टी बराबर जो मेरा आंसर आएगा वो आएगा 2 सेकेंड। यदि किसी वस्तु को हम 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से इस तरह से अनुप्रस्थ प्रक्षेपित करते हैं तो कुछ दूर जाने के बाद वो नीचे की ओर आना स्टार्ट होगा, जहां से u बराबर 0 मीटर प्रति सेकंड रहेगा। अगर 9.6 मीटर ऊंचाई होगा तो वह t सेकंड में, यानी कि आंसर 2 सेकंड में पृथ्वी के नीचे आ जाएगा। क्लियर है। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस है, आप लोग को मेनली रूप से बता चुके हैं। बाकी ये सारी चीजें के बारे में आप लोग अच्छी तरीके से याद कर ले। और अगर इस जिस तरह से आप लोग को पूरा न्यूमेरिकल किए हैं, इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, और आप लोग पूरा क्या कीजिए, जा करके चैप्टर वाइज आप लोग आपको बना लीजिए, क्योंकि मेनली रूप से जो आपका हिंट होता है ना, वो सारा चीज प्रोसेस आप लोग को बता चुके हैं। आशा करता है कि बहुत आप लोग को हेल्प होगा। मिलते हैं नए वीडियो में। नया वीडियो जो आप लोग का आएगा वो आएगा उत्तोलक से संबंधित। उत्तोलक जिसे हम लोग मशीन बोलते हैं, एक प्रकार का मशीन ही है वो, उससे संबंधित चीजें को हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।